चैप्टर नंबर 17। नीचे खड़े लोग हैरानी से ऊपर की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाते हैं कि एंशिएंट बैटलफील्ड ऑफ हेवनली प्राइड्स ओपन हो चुका है, अब हम वहां एंटर कर सकते हैं। दूसरी तरफ लुई भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस पोर्टल की तरफ छलांग लगा देता है। ये देख के पीछे से चूलिंग चिल्लाती है, यंग मास्टर मेरा इंतजार करें। एमसी को जाता देख के बाकी सारे लोग भी फटाफट से आगे बढ़ने लगते हैं और चिल्लाते हैं ग्रेट डॉ सेक्ट को सबसे पहले मत जाने दो, जल्दी करो। ये देख के पीछे से यंग वूफा इरिटेट होते हुए दांत पीसने लगता है और चिल्लाता है तू यहाँ सबसे पहले जाना चाहता है, इम्पॉसिबल। फिर तुरंत ही वो भी एक जोरदार छलांग लगाते हुए लुई का पीछा करने लगता है। दोनों एक साथ ही बैटलफील्ड में एंटर करते हैं और वुफांग तुरंत ही एमसी का रास्ता काटते हुए उसके सामने उतरता है। ये देख के लुई भी नीचे आता है, उसकी आंखों से डेडली किलिंग इंटेंट निकल रही थी और वो बिल्कुल भारी आवाज में कहता है क्या तेरी ये वियर्ड हैबिट दोबारा एक्ट करने लगी। कुछ पलों के लिए दोनों ही पूरे अलर्ट अंदाज में एक दूसरे को घूरते रहते हैं। पूरे बैटलफील्ड पे शांति फैल जाती है। अगले पल वुफांग की आंखों से भी ऑरा रिलीज होने लगता है और वो भी इरिटेट होते हुए कहता है कि आखिर इस बारे में तुम्हें कैसे पता। ये सुन के एमसी से घूरते हुए कहता है कि रिलैक्स, अब ये दोबारा कभी एक्ट नहीं करेगी। इसके इतना कहते ही अगले ही पल वुफांग किसी तरह का यिन यांग अटैक स्वॉर्ड एमसी की तरफ ही लॉन्च करता है और चिल्लाता है कि एक बार मैं जैसी तुझे मार दूंगा ये सब दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। पर इस तेज तर्रार तलवार के आगे लुई बस अपनी मुट्ठी को आगे करता है, बिल्कुल कैजुअली। उसने तो किसी टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं किया था और इतने में ही ये तलवार चकनाचूर हो जाती है। पर वुफांग इससे हार नहीं मानता, वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से किसी तरह का यिन यांग टोर्नेडो सा खोल देता है और चिल्लाता है कि चूहे तेरे अंदर कुछ स्किल्स तो हैं। फिर एकदम से कोई मंत्र तंत्र पढ़ते हुए चिल्लाता है कि डिवाइन आर्ट लाइट ऑफ यिन यांग इनाइलेशन। इस टेरिफाइंग लाइट के आगे लुई बस कैजुअली अपने हाथों में फायर जनरेट करता है और एकदम फिस्ट से फिस्ट टकराते हुए कहता है कि अगर मैं ध्यान से याद करूं तो यही तुम्हारी एबिलिटीज की एब्सोल्यूट लिमिट है ना। फिर वो भी बड़े ही कूल अंदाज में अपने हेवनली वेनरेबल फिस्ट का इस्तेमाल करता है और सीधा इसी लाइट के ऊपर एक जोरदार जायगेंटिक फायर फिस्ट दे मारता है। इससे वो लाइट पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और तो और ये फिस्ट अब सीधा वुफांग की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। ये देख के वुफांग काफी पैनिक करने लग जाता है और पागलों की तरह चिल्लाता है इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, और बिल्कुल किसी साइड कैरेक्टर की तरह एक ही पंच में उड़ता हुआ दूर जाके एक पत्थर से टकराता है और बस एक ही अटैक में उसका दम निकल जाता है। फिर लुई उसके पास आते हुए कहता है कि मैं तो शर्त लगा सकता हूँ कि तूने इस अंजाम के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। इस जिंदगी में तुम मेरी सिंगल स्ट्राइक का भी सामना नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं तुम्हारी स्टोरेज रिंग के लिए तुम्हें दिक्कत नहीं दूंगा, ये मैं ही ले लेता हूँ। इतना कहते ही वो तुरंत इस छोटी पहाड़ी से छलांग लगा देता है और कहता है कि अब समय आ चुका है मेरी तलवार को दोबारा हासिल करने का। फिर थोड़ी देर के बाद वुफांग के शरीर के आसपास काफी ज्यादा भीड़ लग चुकी है। सभी लोग ये देख के हैरान है कि यहाँ यंग वुफा को किसने मार दिया। यहाँ सबके पसीने छूट रहे थे, सब खौफ के मारे सोचते हैं कि ये तो यिन यांग लो सेक्ट का होली सन है, इम्पॉसिबल, आखिर ये कौन ही कर सकता है। फिर हमारा सीन चेंज होकर बैटलफील्ड ऑफ हेवनली प्राइड्स के बाहर आता है। यहाँ पर एक ब्लड कलर्ड स्टोन क्रैक हो चुका है। पीछे से कोई चिल्लाता है यहाँ एक ब्लड स्टोन सेटर हो चुका है, आखिर इतनी जल्दी कौन मारा गया। ये ब्लड स्टोन सेटर होते देख के लुई यान भी इसके करीब आती है, तभी पीछे से एल्डर बताते हैं ये तो होली सन का ब्लड क्रिस्टल है, होली सन मारे जा चुके हैं। जब लुई यानी देखती है कि हमारे यिन यांग लो सेक्ट का होली सन इतनी आसानी से इतनी जल्दी मारा गया तो इसे देख के काफी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाती है क्या कचरा ये। वो तुरंत अपना ऑरा रिलीज करते हुए सीधा बैटलफील्ड में एंटर कर जाती है और चिल्लाती है कि अब मैं खुद जाके देखूंगी कि यान वुफांग को इतनी जल्दी कौन मार सकता है। पर ये देख के नीचे से दूसरे सेक्ट के लोग यिन यांग लो सेक्ट का हंसी मजाक उड़ाने लगते हैं। क्या लोग अभी तक एंशिएंट बैटलफील्ड में एंटर करने के लिए लाइन भी कंप्लीट नहीं कर पाए और यहाँ यिन यांग लो सेक्ट का होली सन पहले ही मर गया। हाँ, ये होली सन तो कुछ ज्यादा यूजलेस निकला। इस बार तो यिन यांग लो सेक्ट की बहुत ही मैसिव बेइज्जती हुई है। दूसरी तरफ ये देख के सुप्रीम एम्परर डायनेस्टी का सेंगवांग वुचेंग हंसते हुए कहता है कि लगता है ये हेवनली प्राइड्स का बैटलफील्ड उतना भी ज्यादा बोरिंग नहीं होने वाला। इतना कह के वो इस सन की लड़की सेंगवांग हुआंगलिंग को पीछे छोड़ के सीधा उसी हेवनली बैटलफील्ड के अंदर छलांग लगा देता है। इसके जाते ही सन की लड़की की दोबारा सटक जाती है और वो बिल्कुल सनकियों की तरह ही हंसते हुए कहती है हाँ बोरिंग, इसका तो अंदर तुम्हारे साथ कुछ लेना देना ही नहीं होने वाला, अंदर एक हेवन सेकिंग सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर हमारा सीन चेंज होकर लुई की तरफ आता है जहां वो एक ऐसे पहाड़ पे आ चुका है जहां चारों तरफ काफी सारी तलवारें लगी हुई हैं और वो मनी मन सोचता है स्टोन स्वॉर्ड वो यही है। फिर वो उदासी के साथ अपने खाली हाथों को देखते हुए सोचता है कि क्या तुम्हें पता है एक बार तुम्हें खोने के बाद मैंने कभी कोई और वेपन उठाया ही नहीं। फिर लुई इस स्वॉर्ड वैली के अंदर एंटर करता है। जैसे ही वो इसके अंदर कदम बढ़ाता है चारों तरफ से काउंटलेस स्वॉर्ड्स रेड किलिंग ऑरा से एनर्जाइज सीधा लुई की तरफ ही काटने के लिए आगे बढ़ती हैं। पर लुई को तो मानो इससे घंटा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो बस कैजुअली हाथ घुमाता है और सारी की सारी तलवारें
जैसे कागज पत्थरों से बनी हो, सब एक ही कैजुअल मूव में चकनाचूर हो जाती हैं। फिर वो पूरा घमंड के अंदर इस वैली में अंदर घुसते हुए चिल्लाता है, तुम सभी लोग एक साथ आ जाओ। इसका ये घमंड देख के वैली में बड़ी सारी तलवारें ट्रिगर हो जाती हैं और सब आगे पीछे चारों तरफ से लुई की तरफ हमला करने लगती हैं। ये देख के लुई बस कैजुअली अपनी फिंगर घुमाता है, उसके अंदर उसकी स्वॉर्ड इंटेंट निकल रही थी। ये देख के वो बस थोड़ी सी रिलीज करता है और कहता है बस इतना काफी होगा। बूम, पूरी की पूरी वैली के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। बस एक कैजुअल स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज की वजह से चारों तरफ सारी तलवारें चकनाचूर हो जाती हैं। देन वो एक जोरदार छलांग लगाते हुए पहाड़ की चढ़ाई करने लगता है और चिल्लाता है कि स्टोन स्वॉर्ड मैं वापस आ गया हूँ। थोड़ी ही देर में वो इस पहाड़ी के टॉप पे पहुंच जाता है और वहाँ एक तलवार सेंटर में गड़ी हुई थी। ये देख के वो कहता है आ जाओ, चलो दोबारा मेरे साथ चलो। पर एमसी को यहाँ देख के इस तलवार के अंदर से भी ऐसी ही रेड एनर्जी निकलने लगती है, मानो ये अभी खड़ी होकर एमसी को काटने लगेगी। ये देख के लुई आगे बढ़ता है और इसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि इन सालों में मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया। फिर वो बिना किसी हिचकिचाहट के उस तलवार को उठाने लगता है। जैसे वो इस तलवार को छूता है उसके अंदर से काफी ज्यादा डार्क डेंस रेड ऑरा बाहर आने लगता है। वो धीरे धीरे अपने ख्यालों को इस तलवार के अंदर भेजने लगता है कि डरो मत, अब दोबारा कभी खोना भी मत। पर जैसे ही लुई इसे फोर्सफुली उठाने की कोशिश करता है उसके अंदर से जोरदार रेड वायलेट साइन बाहर आने लगती है। ये देख के कंफ्यूजन के मारे उसके मुंह से भी निकलता है वो वर्दी। अगली पल एमसी को इस तलवार के ख्याल सुनाई देने लगते हैं। बीप, अबे ये तो किस तरह की बुलसेट बकवास किए जा रहा है, क्या सीधे यहाँ फालतू में कान के आगे भौंकता जा रहा है। कौनचू यहाँ पर डर कौन रहा है, और आखिर यहाँ कौनचू यहाँ पर खोया ही कौन है। ये तलवार सीधा एमसी की कॉन्शियसनेस में लगातार गालियां बकती जाती है। पर ये सब सुन के एमसी सनक्यू की तरह हंसने लगता है। हंसते हंसते उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, स्वॉर्ड स्पिरिट, क्या ये तुम हो। वो मनी मन सोच रहा था, होली शिट, मैं तो भूल ही गया, स्टोन स्वॉर्ड ने अभी तक अपना ये डरपोक रूप रिवील ही नहीं किया। यहाँ लुइस तलवार के ऑरा की वजह से काफी ज्यादा दर्द खा रहा था, पर फिर भी वो फोर्सफुली हंसते हुए चिल्लाता है कि मेरे साथ चलो और इस पूरे हेवन एंड अर्थ की सबसे पावरफुल तलवार बन जाओ। चैप्टर नंबर 19। 3 लाइफ स्वॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर, एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर, सुप्रीम स्वॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर और इनविंसिबल स्वॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर। ये सुनकर वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपना सारा ऑरा रिलीज करते हुए चिल्लाती है, बीप, आखिर ये लोग कौन है, ये सुनने में तो काफी ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं। फिर लुई कुछ ऐसी शक्ल बनाता है जैसे वो किसी छोटी बच्ची को ललचा के किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। बस बताओ मुझे, क्या तुम उनसे ताकतवर बनना चाहते हो या नहीं। अगले पल वो स्वॉर्ड पूरी तरह से शांत हो जाती है, उसका पूरा ऑरा सप्रेस हो चुका था और उसमें से आवाज आती है, बीप, डील डन। इसके इतना कहते ही लुई के ऊपर से सारा प्रेशर हट जाता है और वो बिल्कुल आसानी से इसे इस पहाड़ से उठा लेता है। फिर लुई कुछ मूव्स ट्राई करता है और कहता है ग्रेट। देन वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है ठीक है, तो आज के बाद से तुम्हारा नाम होगा स्टोन स्वॉर्ड और तुम्हारा निकनेम लिटिल स्टोन। क्या तुम इसके लिए राजी हो। ये सुनकर तो इस स्वॉर्ड को मानो एक जोरदार झटका लगा हो। एक पल के लिए तो इसकी बोलती बंद हो जाती है, फिर एकदम से बहुत ही ज्यादा वायलेंट रिएक्शन देती है, बिप, मैं इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं करता, जल्दी करो और मुझे एक बहुत ही ज्यादा बैड एस नाम दो। अब लुई ऐसा लग रहा है कि जैसे किडनैपर अब बच्ची को किडनैप करने के बाद अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया हो। वो मुस्कुराते हुए आंख मारता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हें मेरा दिया हुआ नाम काफी ज्यादा पसंद आया। ठीक है, तो अब से तुम इसी नाम से जाने जाओगे। अगली पल स्वॉर्ड चिल्लाती है, बिप, नहीं, मैंने कब इसके लिए एग्री किया। लिटिल स्वॉर्ड, स्टोन स्वॉर्ड, आखिर ये कैसे नाम होते हैं, ये कितना घटिया लग रहा है। हे, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई भी दे रही है। मैं यहाँ पूरी जिंदगी स्टोन स्वॉर्ड नहीं कहलाना चाहता। अगले पल चूलिंग भी इस जगह पर एमसी को ट्रैक करते हुए आ जाती है और सीधा एमसी के आगे अपने घुटनों पे आते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशन यंग मास्टर, आपने अपनी स्टोन स्वॉर्ड दोबारा हासिल कर ली। इसे यहाँ देख के लुई अपनी स्टोन स्वॉर्ड को अपने अंदर ही एब्जॉर्व कर लेता है। वो स्टोन स्वॉर्ड चिल्लाती रहती, नहीं, मैं स्टोन स्वॉर्ड नहीं कहलाना चाहती। पर एमसी के एब्जॉर्व करने के बाद वो चिल्लाती है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे बाहर निकालो। पर लुई को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो सीधा यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। पीछे से चूलिंग चिल्लाती है, यंग मास्टर, अब आप कहाँ जा रहे हैं। वो मनी मन सोच रही थी कि आपने ऑलरेडी अपने स्टोन स्वॉर्ड को हासिल कर लिया है, फिर अब कहाँ जा रहे हैं। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। लुई अब दोबारा चढ़ाई करते हुए एक और वैली के अंदर आ चुका है। वो जब थोड़ी ऊंचाई से नीचे देखता है तो ऐसा लग रहा है कि ये एक नदी बह रही है, पर रियलिटी में ये एक तालाब है, पर बहुत ही ज्यादा बड़ा तालाब। और ये देखने में कहीं से कहीं तक कोई नॉर्मल तालाब तो नहीं लगता। इसे देख के लुई मनी मन सोच रहा था कि अब समय आ चुका है, वापस फर्स्ट लेवल पे चलें और बैटलफील्ड पे बाकी ट्रेजर्स की खोज करें। फिर वो सीधा यहाँ से एक जोरदार छलांग लगाते हुए इसी बड़े तालाब के अंदर कूद जाता है और यहीं पर ही ये सीन खत्म हो जाता है। सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। तो अब जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हाइप करना और कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है। और मैं भी वैसे नई नई सीरीज ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में भी कोई नई सीरीज हो तो बता देना कमेंट
कमेंट में। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।